हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। और सबसे पहले ये मैं आ गई हूँ किचन में। वैसे मुँह तो मैं ऊपर ही धुल के आती हूँ, ब्रश मेरा क्या नीचे रखा है, तो ब्रश मैं यहाँ पे आके कर लेती हूँ। तो इधर गैस पे मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, तब तक मैं कर लेती हूँ ब्रश। तो सुबह की सबको राधे राधे दोस्तों। ये देखिए, सुबह होते से ही इतने सारे काम नज़र आने लगते हैं, तो दिमाग में चल रहा था बच्चों के लिए लंच में क्या बनाऊं। क्योंकि बड़े वाले बेटे की तो छुट्टियां हैं, तो उसको तो कुछ भी बना दो वो तो खा लेगा, पर छोटे वाले की ना ज़्यादा टेंशन हो जाती है। उसका तो खाना पीना अलग ही है, क्योंकि बिना मिर्ची का खाना खाता है। तो उसके लिए क्या बनाऊं, क्या रखूं उसके लंच में, तो यही मेरे दिमाग में चल रहा था। तो फिर मैंने क्या, सूजी के अप्पे बना के रख दिए थे उसके टिफ़िन में। और है ना, बेटा चला गया स्कूल, और अभी थोड़ा सा रखा है होल, तो उसके मैं बड़े वाले बेटे के लिए बना दूँ जब वो उठ जाएगा। तो दोनों बच्चों के लिए नाश्ता मैंने बना दिया था, और फिर सारे काम निपटा कर फिर मैं आ गई हूँ किचन में नहाकर। तो सुबह चाहे कितने ही जल्दी उठ जाओ, तो मेरा टाइम टेबल वो ही हो जाता है, किचन में 9:30 बजे तक आना हो पाता है। क्योंकि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, इसके बाद ही मैं घर के काम कर पाती हूँ। जब तक बच्चे रहते हैं ना घर में, तो उनके ही कहीं टिफ़िन, बोतल, बैग, मतलब उसमें ही लग रहता है। और छोटे वाले बेटे को तो तैयार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। तो करीबन मेरा 1 घंटा तो उसमें ही चल रहा था, उनका स्कूल में टिफ़िन वगैरह तैयार करने में, उसे तैयार करने में। तो फिर मैंने उसे तैयार कर दिया था। और फिर ना, आज तो डैडी थोड़ा सा लेट गए थे उसके, तो डैडी के साथ चला गया है। फिर इसके बाद मैं अपने काम शुरू करती हूँ, तो झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन। तो देखिए, फिर ना इसके बाद नहाकर फिर आ पाती हूँ तो किचन में, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। तो मुझे 9:30 के आसपास बज ही जाते हैं, 9:30 या 9:15 किचन में आते आते। तो देखिए, फिर मैं ना किचन में आकर सबसे पहले मैंने बर्तनों को सेट करा है, क्योंकि स्टैंड पे जगह ज़्यादा नहीं है, तो ना ये डलिया रखी रहती है, तो बहुत कम जगह बचती है। तो मेरी आदत क्या है ना, मैं खड़े खड़े आटा लगाती हूँ, और है ना, वही एक दो सामान और रख लिया तो पूरी स्टैंड भर जाती है। तो इसलिए ना, पहले बर्तनों की डलिया को खाली कर लिया है। अब आराम से सब्जी वगैरह, रोटी जो भी बनाना हो तो आराम से बन जाएंगे। तो देखिए, तो आज सब्जी मैंने बनाई आलू गोभी की। क्योंकि जब मैं लेट होती हूँ ना, तो तब है ना, सादा सिंपल ही सब्जी देखती हूँ जो जल्दी बन जाए। तो फटाफट आलू गोभी काटे और मैंने बघार दिए, और इधर लगा लिया था आटा। तो आटा ना सही से नहीं लगा पाया था, फिर अभी मैं थोड़ा इसको सही कर लेती हूँ। और इधर रख दी थी बेसन होने के लिए, क्योंकि पापा जी का भी टाइम हो रहा था। आज पापा जी थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, तो इस चक्कर में ना, देखिए, तो मैंने बेसन को पहले ही रख दिया है। और एक गैस पे सब्जी उबल रही है, तो तब तक बेसन होती है, तब तक है ना, ये घी और भर लेती हूँ। ये मैंने कल शाम को मंगाया था, शाम को नहीं भर पाया, तो अभी भर के रख दूँगी। तो हमारे यहाँ क्या, डेयरी का ही घी आता है। तो ये देखिए, जब भी घी आता है ना, मैं क्या करती हूँ, या तो डायरेक्ट भर के रख देती हूँ, नहीं भर पाती ना, तो आटे के पीपे में रख देती हूँ, क्योंकि चूहा और बिल्ली का ज़्यादा डर रहता है। तो चाहे 1 दिन या 2 दिन, जितने भी दिन पैकेट में रहता है ना, तो उस टाइम में ना, आटे के पीपे में ही रख देती हूँ। तो देखिए, फिर खाना पीना सबका हो गया था, और अब आप सबसे मिल रही हूँ दोपहर के बाद, यानी कि 2 बजे के बाद। तो इधर मैं ऊपर आई हूँ, ऊपर वाले कमरे में। तो यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए थे, मेरी शादी में जो पहन के गई थी, क्योंकि बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनको मैंने धुल नहीं पाया था, तो अभी कल ही धुले हैं। तो इनकी घड़ी करके रख देती हूँ।
चाहे शादी में 1 घंटे के लिए जाओ या 1 दिन के लिए, कपड़े तो वही इकट्ठे हो जाते हैं धुलने के लिए। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। तो मेरे कपड़े हैं, बच्चों के, हस्बैंड के, कपड़ों का ढेर लग जाता है। चाहे कितनी दिन में जाओ या फिर घंटों के लिए जाओ। तो ये मैं भी कोई ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गई, 2-3 घंटे के लिए गई थी। और कपड़ों के आप ढेर देख सकते हैं, इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं धुलने के लिए। इतने में ही इतने सारे कपड़े हो गए, क्योंकि स्टेज वगैरह करके आए थे ना, तो फिर कपड़े चेंज सबने करे थे। फिर मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि कलश वगैरह रखा था, तो इसलिए फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे वहीं शादी में ही। क्योंकि मैं 2-3 जोड़ी ले गई थी, क्योंकि सबके हिसाब से ही पहनना पड़ता है। सब लोगों ने फिर क्या राजपूती पहन रखी थी, तो फिर मैंने भी राजपूती ही पहन ली थी। और साड़ी लहंगा वगैरह ये सब ले गई थी, फिर सबके हिसाब से फिर मैंने भी राजपूती पहन ली थी। तो ये देखिए फिर बच्चों के कपड़े भी हो गए हैं, तो सभी के कपड़े रखे हुए थे। फटाफट सारे कपड़ों की घड़ी करके रखती जा रही हूँ। तो अभी इसमें क्या सभी कपड़े मिक्स हैं, नए और पुराने, जो डेली यूज वाले कपड़े भी मिक्स हैं। तो देखिए इतना सारा ढेर लग गया है। तो सारे कपड़ों की घड़ी करके रख दूँगी। तो इन्हें देखिए फटाफट घड़ी करते जा रही हूँ मैं। और अभी तो मुझे ना इनमें मिक्स हो गए हैं जो कपड़े, मैंने सारे कपड़ों एक साथ ही घड़ी कर लिए हैं। तो नए पुराने मेरे बच्चों के सभी के मिक्स कर लिए। तो सबसे पहले उनको ना, उन बच्चों के कपड़े हैं उनको अलग करूँगी, हस्बैंड के उनके अलग करूँगी, और मेरे हैं उनके, मेरे जो कपड़े हैं मेरे अलग करके रख दूँगी। तो कल मैंने क्या करा था, कुछ कपड़े गीले थे, तौलिया वगैरह, तो वो भी ऐसे ही ला के पटक दी थी। फिर मैं चेक कर रही थी कि सूख गए या नहीं। तो जो सूखे, वैसे तो सूख गए हैं। अब मौसम थोड़ा सा यानी कि सर्दी या नहीं है, हल्की हल्की सी गर्मी सी आ गई है, तो कपड़े सूख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे ला के रख दो तो कपड़े सूखते ही नहीं थे। तो अब तो है ना कपड़े सूखने लगे हैं। धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है, तो हल्की सी गर्मी सी आ गई है। तो देखिए कपड़े रख कर फिर मैं आ गई इधर चोटी करने के लिए। मेरे बाल है ना बहुत ही ज़्यादा उलझते हैं, तो मुझे ना डेली ही तेल लगाना पड़ता है बालों में थोड़ी बहुत। तो देखिए अभी ना फ़िलहाल मैं फटाफट चोटी कर लूँगी, रबड़ा केला लगा लूँगी। मैं ना क्या करती हूँ, सब तरह की चोटी कर लेती हूँ। कभी चोटी गुद के कर लेती हूँ, कभी पब बना लेती हूँ, कभी बीच की मांग, मतलब सब तरह की चोटी करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या अपन कभी कभार करो ना तो अजीब सी लगती है। तो मैं तो है ना सब तरह की चोटी कर लेती हूँ। कभी गुद के कर लेती हूँ, कभी डिजाइन वाली, मतलब जैसा मेरे पास टाइम होता है उस हिसाब से मैं चोटी कर लेती हूँ। जिससे क्या एक आदत सी बनी रहती है। और कैसा रहता है, कभी कभार अपन कोई सी अलग चोटी करो ना तो वो चेहरे पे खुलती और ना फिर अच्छी लगती है, अपने आप को ही बेकार लगती है। तो इसलिए मैं सब तरह की चोटी कर लेती हूँ। तो देखिए चोटी करने के बाद थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया था, फिर मैं आ गई इधर कपड़े रखे हुए थे मेरे हस्बैंड के, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है। तो अभी एक दिन मेरे साथ ये हो गया था, कपड़ों पे प्रेस नहीं थी, उनको जाना था अर्जेंट शादी में। तो फिर ना अर्जेंट में मुझे प्रेस करना, तो इसलिए फिर मैं अभी ना थोड़ा सा मेरे पास भी टाइम है, तो जितने कपड़े हैं सब पे प्रेस करके रख दूँ। तो कहीं ना इमरजेंसी में कोई जाना हो गया है, तो कहीं भी शादी वगैरह में। और उनकी आदत कैसी है, जो कपड़े प्रेस नहीं होंगे ना वही कपड़े मांगते हैं। तो फिर मैं कहा, मुझे पता है ये कपड़े पहन के जाते हैं, तो वो कपड़ों को तो मैं प्रेस करके ही रखती हूँ। तो ये देखिए ये वाइट वाली शर्ट उनकी फेवरेट है, तो इस शर्ट को प्रेस करके रख दूँ। और है ना जो फर्स्ट पैंट मैंने उठाया था तो मैंने देख नहीं पाया, तो वो बीच में से इतना फट गया है, पता नहीं मेरे से धुलते समय फट गया है या पहले से ही फटा है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, जो प्रेस करा ना उस पर, तो मुझे दिखा ये तो पैंट फट गया है। तो उसको मैंने फिर साइड में रख दिया है। तो पहले तो पूछना पड़ेगा मुझसे फटा है या पहले से ही फटा है, नहीं तो फिर एक टेंशन जी हो जाती है, हो सकता है धुलने में फट गया। वैसे तो नहीं, मैं इतने तेज़ ब्रुश नहीं लगाती पैंटों पे जो कि पैंट ब्रुश वगैरह से फट सके, ये पहले से ही फटा होगा। तो फ़िलहाल एक बार संतुष्टि के लिए हस्बैंड से पूछना पड़ेगा
नहीं तो फिर एक टेंशन रहेगी कि अच्छा खासा पैंट था मुझसे फट गया है। तो अभी जितने पैंट थे उन पे मैं प्रेस करके रख दूँगी। और ये देखिए प्रेस को छोड़ के मुझे कुछ काम नीचे आ गया था, फिर मैं चली गई थी नीचे। और देखिए प्रेस चालू थी तो फटाफट मम्मी ने बोला था कुछ काम का, तो उनकी बात सुन के फिर मैं ऊपर आ गई थी। तो अभी तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, 2-3 जोड़ी ही हैं, तो उनको ही करके रख दूँगी। और मैं क्या करती हूँ, एक एक जोड़ी कपड़े धुलती जाती हूँ, ऐसा नहीं करती कि ढेर लगा लेती हूँ इसके बाद धुलती हूँ। जितने कपड़े दिखते हैं जो धुलना है तो उनको धुल ही देती हूँ नहाते समय। ऐसा नहीं कि वो पूरे कपड़े इकट्ठे कर लिए फिर बैठ गए घंटों में धुलने में, है ना, ऐसा नहीं करती क्योंकि इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है घंटों में धुलने के लिए। फिर मैं एक एक दो दो कपड़े सबके धुलते जाती हूँ, जिससे ना टाइम भी कम लगता है और ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते हैं। तो देखिए सब काम से फ्री होकर ना फिर मैं आज ना 2 जीन्स मिल गए हैं मुझे, तो उनका मैं पैर पोस्ट बनाऊँगी। तो फ़िलहाल तो ये प्रेस वगैरह कर लूँ और थोड़ा सा बच्चों को होमवर्क करवाना है, छोटे वाले बेटे का, तो उसका होमवर्क करवा दूँ। अगर टाइम हुआ तो फिर मैं आज ना जीन्स के पैंट से पैर पोस्ट बनाऊँगी। क्योंकि 2-3 जीन्स हो गए हैं तो उनसे ना कटिंग करके एक पैर पोस्ट बन जाएगा आराम से। तो देखिए सारे कपड़ों की प्रेस हो गई है और फिलहाल ये 2 शर्ट मैंने छोड़ दी हैं क्योंकि अभी ना हस्बैंड आ गए थे तो उनको लग रही थी भूख और आज था उनका व्रत। क्योंकि सुबह सुबह जाते हैं ना तो खाना जल्दी जल्दी में बहुत ही कम खा के जा पाते हैं, तो व्रत था तो इन्हें फिर मैं उनके लिए बना देती हूँ खिचड़ी। तो देखिए हरी मिर्ची डाल दी है और टमाटर में डाल दिए मैंने धनिया मिर्ची नहीं डाली है, धनिया है, हल्दी है और गरम मसाला जो कि मैंने घर पे ही बनाया है। तो देखिए टमाटर अच्छे से पक जाएंगे फिर इसके बाद मैं डाल दूँगी साबुदाना। खिचड़ी है ना मैं हमेशा खाना से पहले ही बना देती हूँ क्योंकि सबके लिए हो जाती है और फिर ना खिचड़ी में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, फिर बीच में खाना वाना बनता रहता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इससे अच्छा है कि पहले ही बना के रख देती हूँ मैं, तो सबके लिए भी हो जाती है और हस्बैंड आते हैं तो फटाफट उनके लिए दे देती हूँ। क्योंकि दिन भर में सुबह जल्दी खाना खा के जाते हैं तो दिन भर भूख लग जाती है। तो जैसे ही वो आते हैं ना चाय के बाद डायरेक्ट फलाहारी दे देती हूँ। सुबह सुबह क्या है जल्दी जल्दी में खाना ऐसे ही खा के जाते हैं वो, तो बहुत ही कम खाना खा के जाते हैं। मैं बोलती हूँ टिफ़िन ले जाया करो, टिफ़िन वो लेके नहीं जाते हैं तो शाम तक तो बहुत तेज़ भूख लग जाती है। तो उनके आने से पहले ही मैं बना के रख देती हूँ फलाहार। तो ये देखिए खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए लगा दूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं बच्चों के लिए दे देती हूँ क्योंकि खिचड़ी है ना सबको ही पसंद है। तो इसमें मैंने मिर्ची नहीं डाली है।